सो हाय, आई एम इंशा एंड आज से नीट को 231 डेज बचे हैं। तो आज संडे था एंड आप लोग अगर मुझे जानते हैं तो आपको पता होगा कि संडे मेरा रिवीजन डे होता है। एंड अगर आप मुझे नहीं जानते तो अब आपको पता चल गया होगा कि हाँ, संडे मेरा रिवीजन डे होता है। एंड आज संडे था तो क्या मैंने आज कुछ रिवाइज करा? द आंसर इज नो। मैंने कुछ भी आज रिवाइज नहीं करा। एंड मेरा टेस्ट डे भी होता है अगर मेरा कोई पेंडिंग में टेस्ट होता है। एंड एक्चुअली टेस्ट हुआ है ऑनलाइन पीडब्ल्यू में, बट मैंने वो नहीं दिया है क्योंकि मेरा वो सिलेबस तैयार नहीं था। मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं ऑनलाइन आ गई थी, ऑनलाइन शिफ्ट कर गई थी। लाइक ऑफलाइन पहले मैं 15-20 दिन पढ़ी थी, डेमो क्लास प्रॉपर ली थी। एंड मैंने डिसाइड करा था कि हाँ, मैं ऑफलाइन ही पढ़ूंगी। बट फिर पेमेंट इतनी ज़्यादा मुझे लग रही थी ऑफलाइन की कि मैं ऑफलाइन छोड़ के ऑनलाइन आ गई थी। पर अब ऑनलाइन में इतने दिन से करी हूँ, 1-1.5 महीना, तो मुझे ये रियलाइज हुआ है कि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहे हैं, मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। एंड मैं बहुत ज़्यादा पुट इन दे रही हूँ, उसके बाद बहुत कम मुझे रिजल्ट मिल पा रहा है। एंड ऑफलाइन जो चीज़ मैं कर रही थी उससे मुझे बहुत ज़्यादा समझ आ रहा था। एंड ऑफलाइन वाला रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे पास था तो मैं ऑलरेडी वो चीज़ भी ले रही थी, ऑनलाइन के साथ मैं वो भी मैनेज कर रही थी। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं ऑफलाइन ही जाके टोटली ऑफलाइन डिपेंड हो जाऊंगी एंड ऑफलाइन ही पढ़ूंगी। तो मेरे काफ़ी बैकलॉग बन गए हैं। केमिस्ट्री का तो मैंने ऑलमोस्ट सारा ही कंप्लीट कर लिया है, बट मैंने फिजिक्स का नहीं कंप्लीट कर पाई हूँ अभी तक, क्योंकि फिजिक्स में परसों ही नर्स अभी 2-3 क्लास हुई है मेरी फिजिक्स की, तभी से ज्वाइन करी हूँ मैं। एंड फिजिक्स का काफ़ी बड़ा बैकलॉग लग गया है मेरा। तो मैंने डिसाइड करा था कल कि मैं कल का, आज का और आने वाले कल वाले 3 दिन का मिला के फिजिक्स का पूरा बैकलॉग कंप्लीट कर लूंगी, जो कि है 6 चैप्टर का बैकलॉग। ज़्यादा है बट वो सर कम में पढ़ाए हैं, बहुत ही छोटे पार्ट में पढ़ाए हैं। लाइक कैसे बताऊं, जैसे फ्रिक्शन उन्होंने 6 लेक्चर में कंप्लीट कराए, प्रोजेक्टाइल मोशन उन्होंने 6 लेक्चर में कंप्लीट कराए, वर्क एनर्जी पावर का तो अभी खैर 4 ही लेक्चर कराए, बट मे भी कंप्लीट हो गया उनका 4 ही लेक्चर में। तो काफ़ी कम कम लेक्चर्स में चैप्टर्स कंप्लीट कराते हैं। वो बहुत अच्छे टीचर है बाय द वे। तो मैं उन्हीं का करूँगी अब से। एंड मैंने उनका कितना कर लिया है पोर्शन में आपको ऐसे बताती हूँ कि मैंने कल से लेके अब तक क्या क्या पढ़ा है एंड मेरा पूरा दिन कैसा गया। तो रात में तो मैंने मस्त अपना प्रोजेक्टाइल मोशन का 3-4 लेक्चर लगाई थी एंड देर तक पढ़ी थी। लाइव बहुत कम वक्त के लिए मैं करी थी। एंड उसके बाद क्योंकि मैं यहाँ जहाँ बैठी हूँ इसके पीछे कोई भी बैक सपोर्ट नहीं है एंड मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने नहीं करा। एंड फिर मैं सुबह तो बहुत देर से उठी थी एंड मैं लाइब्रेरी चली गई थी आज 1 घंटा ट्रैवल करके। एंड लाइब्रेरी गई थी मैं, लाइब्रेरी जाके मैंने यही प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा कंप्लीट करा है। एंड मेरा केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो 2-4 लेक्चर्स कुछ और करने थे मुझे, लाइक मैंने सोच रखा था कि मैं आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 50 क्वेश्चन तक का पूरा कंप्लीट कर लूंगी। वैसे सर ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आगे कोऑर्डिनेशन वैसे सर ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आगे केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला दोनों चैप्टर करा लिया है, जिसमें से मेरे लेक्चर्स डन है दोनों के, बट नोट्स नहीं डन है। लाइक क्वेश्चंस नहीं डन है, नोट्स डन है, बट जो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो नहीं मेरे हुए हैं। एंड ऐसे ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम के भी मेरे लेक्चर्स डन थे लेकिन मेरे नोट्स नहीं डन थे। तो मैं नोट्स डन करने के लिए अब दोबारा लेक्चर देख रही हूँ 2x पे एंड पूरा प्रॉपर दोबारा कर रही हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं हो रही उससे, मुझे मेरे कॉन्सेप्ट ही और स्ट्रांग हो रहे हैं, तो वो चीज़ मेरे लिए अच्छी है। एंड बस मैं अभी रूम पे आ गई थी एंड मैं इतना थक गई थी आज कि मैं पूरा भूल ही गई कि मैं डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ की एक सीरीज भी चला रही हूँ। तो हाँ, मुझे याद आ गया, तो आज वीडियो काफ़ी देर आने वाली है आप लोगों के पास, बट खैर। मेरे फिजिक्स का तो इस वक्त प्लान यही है कि मैं कल तक अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं फिजिक्स के सारे बैकलॉग कंप्लीट कर लूं। सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स के बैकलॉग कंप्लीट कर लूं, क्योंकि वो चीज़ समझना, उसकी प्रैक्टिस करना, वो सब अभी नहीं मैं कर सकती। पहले मैं लेक्चर्स के एक बार बैकलॉग कंप्लीट कर दूं, सर के साथ साथ आ जाऊं, फिर सर का मैं पढ़ती रहूंगी एंड जितना सर पढ़ाते रहेंगे वो साथ साथ लेके चलती रहूंगी, उसकी प्रैक्टिस करती रहेंगी। और जब जब मुझे टाइम मिलेगा, जैसे मुझे एक बहुत ही ज़्यादा वक्त का टाइम मिलने वाला है दिवाली में, क्योंकि दिवाली में मेरा हॉस्टल 10 दिन के लिए बंद होता है, तो मैं घर जाऊंगी। तो उस 10 दिन मेरे पास एक बहुत बड़ा टाइम है कि उस टाइम पे मैं ये अपने बैकलॉग्स का बहुत ही मेजर पोर्शन कंप्लीट कर सकती हूँ। तो मैं कैसे करूंगी मैं आप लोगों को बता दूंगी। बाकी इस वक्त मेरा प्लान सिर्फ यही है कि मैं टीचर के साथ साथ चलूँ एंड अब से कोई भी बैकलॉग ना होने दूँ एंड वो चीज़ें समझती चलूँ। तो खैर, मुझे मेन ये अब बताना है कि मेरे बायो का मैं कैसे करने वाली हूँ। बायो में मेरा ऐसा कोई बैकलॉग नहीं है। हाँ, मैं बायो अपने से कंप्लीट कर रही थी एंड इस वक्त मैं ऑनलाइन से पीछे चल रही हूँ, बट इस वक्त मैं जहाँ पे इंडिविजुअल टेस्ट ली हूँ उसके साथ चल रही हूँ। तो मैं इंडिविजुअल वाले के साथ अब अपना सिलेबस कर ली हूँ। मैं ऑनलाइन पीडब्ल्यू वाले बैच के साथ अपना सिलेबस लेके नहीं चल रही हूँ। जैसे जैसे इंडिविजुअल क्लास वाले सर अपने बच्चों को जहाँ तक पढ़ा रहे हैं, मैं वहाँ तक वो चैप्टर कंप्लीट करते चल रही हूँ अब।
एंड मैं एक बात बता दूं कि इंडिविजुअल में सिलेबस जनवरी तक या दिसंबर तक नहीं कंप्लीट होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग मुझसे हर वक्त पूछते रहते हैं कि सिलेबस कब तक कंप्लीट करना चाहिए, आप कब तक करेंगी। तो अब ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि अब मैं इंडिविजुअल ऑफलाइन पे डिपेंड हो गई हूँ। तो अब ये चीज़ें उनके हाथ में है कि वो कब सिलेबस कंप्लीट करा दें। एंड मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स कंप्लीट कराते हैं मार्च तक, बहुत ही लेट कराते हैं, बट उस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी मर्जी, वो उसी वक्त कराते हैं एंड वो धीरे सिलेबस लेके चलते हैं। बट आई थिंक अगर वो मार्च तक कंप्लीट करा रहे हैं तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं वहाँ तक जितना वो पढ़ा दे उतना एटलीस्ट याद रखूँ एंड समझ के चलूँ, क्योंकि इंडिविजुअल क्लासेस की क्लास 3 ही दिन होती है, हमारे पास 4 दिन खाली होता है। एक्स्ट्रा क्लास लगती है तो एक्स्ट्रा क्लास भी एक ही दिन लगती है, तो मुश्किल से हमारा 4-5 दिन ऐसे ही जाएगा। एक उसमें एक हफ्ते में हमारी एक हफ्ते में 8 ही 9 कुछ क्लास होंगी, बाकी हमारे पास पूरा टाइम होगा उस चीज़ को समझने का और पढ़ने का, तो हम उसके साथ चलते रहेंगे। एंड बायो में उसी बीच में मैनेज कर लूँगी अपने से। तो बायो का मुझे बस यही बताना है कि अगले नेक्स्ट संडे तक मुझे बायो के कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं। मुझे नेक्स्ट संडे को, क्योंकि मेरा बायो का टेस्ट है, उसमें जो सिलेबस में उस टेस्ट में जो सिलेबस आने वाला है वो है सेक्सुअल, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीटरी, सेल और सेल साइकिल। 6 चैप्टर का टेस्ट है। तो इस एक हफ्ते में मेरा गोल यही है कि मुझे बायो का यही 6 चैप्टर कंप्लीट करना है एंड 21 को टेस्ट देना है एंड 21 को ही टेस्ट का एनालिसिस करना है। एंड फिर जो भी टॉपिक्स मेरे नहीं तैयार होंगे उसको 22 को और 23 को मिलके कर लेंगे, उसको समझ लेंगे, दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस या जो भी चीज़ की कमी होगी वो आगे कर लेंगे। बाकी इस हफ्ते का मेरा यही 2 मेन गोल है कि मुझे फिजिक्स के बैकलॉग कंप्लीट करने हैं एंड बायो के टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।